देखो 8.3 है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है बेटा इसमें? ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। यूनिफॉर्म मोशन के अलोंग जो ऑब्जेक्ट है, हमने माना कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ साथ। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। यानी वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेग। वेग में जो टाइम के साथ साथ चेंज है वो क्या आएगा? 0। However, in non-uniform motion, the velocity varies with time. जबकि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी होती है वो वेरी करती है टाइम के साथ साथ। क्या हुआ बेटा कि यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ वेरी करती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ at different instant and at different points of the path। यानी कि इसकी अलग अलग वैल्यू होती है डिफरेंट इंस्टेंट पे और डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर इसका मान भी भिन्न भिन्न ही होता है। आगे देखो, thus the change in velocity of the object during any time interval is not 0। Can we now express the change in velocity of an object? यानी कि the change in velocity of the object during any time interval is not 0। जो वेलोसिटी में चेंजमेंट होता है वो किसी टाइम इंटरवल के साथ 0 नहीं हो सकता। Can we now express the change in velocity of an object? यानी कि क्या अब हम इस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन है उसको व्यक्त कर सकते हैं? आगे देखो, टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन विच इज ए मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा क्या मेज़र करती है? चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि हमारी वेलोसिटी में कितना चेंजमेंट होता है और कितना समय लिया गया है वो। आगे देखो, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, द एक्सेलरेशन a इज। यानी कि कोई भी वस्तु है उसका चेंज, उसकी इनिशियल वैल्यू है u, फाइनल वैल्यू क्या है v और टाइम टेकन कितना लिया गया है t, देन एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है वो और फाइनल वैल्यू है वो और टाइम, ये तीनों चीज़ यूज करनी है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखा? स्मॉल a से। तो a बराबर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन t, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। आगे देखो बेटा, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। जो ये इस प्रकार का मोशन है उसको क्या कहेंगे हम? एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो यदि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में है हमारी, तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और यदि वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो उसको क्या लेंगे? नेगेटिव। यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
एक्सेलरेशन नेगेटिव। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। देखो बेटा, यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है, लेकिन कैसे? बाय इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट यानी कि जितनी इंक्रीज हो रही है उतनी ही डिक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो टाइम इंटरवल है उनके बीच में वो भी इक्वल है, यानी कि वो यदि वो 2 सेकंड बढ़ रही है तो वो 2 सेकंड ही घटेगी, यानी उसका टाइम इंटरवल है वो सेम है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो उसको क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी है उसको हम जैसे कि छत पर से हम गेंद फेंकते हैं तो वो उतना ही टाइम लेगी जितना कि उसकी स्टार्टिंग की स्पीड में था। यानी कि कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल कर देते हैं हम, तो उस मोशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। और दूसरी तरफ क्या कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु ट्रेवल कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, यानी कि उसकी वेलोसिटी एक बार तो 10 सेकंड में बढ़ रही है और दूसरी बार वो 5 सेकंड में बढ़ रही है, घट रही है, तो उसका जो बढ़ना और घटना, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो उसका टाइम इंटरवल भी अलग है और जो इंक्रीज जितनी हुई और जितनी डिक्रीज हुई ये वाली चीज़ भी अलग है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रेट। और इस चीज़ को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इफ़ ए कार ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे कि कोई कार ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट रोड पर, तो जब कार इसकी स्पीड है वो अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, यानी कि जब सड़क पर साधन ज़्यादा होंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वह सड़क पर कोई साधन नहीं होगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से उसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। आगे ये एक्टिविटी 8.8, फिर एग्जाम्पल 8.4। ये देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन Rahul pedals his cycle to attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखो बेटा, इसमें क्या बताया है कि राहुल है वो साइकिल चला रहा है, स्टेशनरी पॉइंट से उसने चलानी शुरू की, फिर उसने एक वेलोसिटी अटेन की 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, फिर उसने ब्रेक लगा दिए और फिर दोबारा से स्टार्ट की 4 मीटर पर सेकंड से कहाँ तक? नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालनी है, तो इसमें 2 केस बनेंगे, एक तो ब्रेक लगाने से पहले और एक ब्रेक लगाने के बाद। पहला केस क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेट पोजीशन, यानी कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया? साइकिल पहले रुकी हुई थी, फिर उसने चलाना शुरू किया, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है रुकी हुई थी तो कोई वेलोसिटी उसकी नहीं थी, यानी कि 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर उसने अटेन से वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, उसने अटेन्स की एक वेलोसिटी कितनी? 6 मीटर पर सेकंड, तो v आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड और टाइम 30 सेकंड का। निकालनी क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू पुट करेंगे 6 मीटर पर सेकंड, u है 0, टाइम है 30 सेकंड का, तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। दूसरा केस क्या है, उसने ब्रेक लगा दिए, फिर उसने दोबारा से साइकिल स्टार्ट की, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आई, जो पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी थी ना, वो उसकी अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, यानी कि u की वैल्यू, u क्या है इसमें 6 मीटर पर सेकंड और v क्या है 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है अब की बार 5 सेकंड। तो इसमें भी a निकाल लेंगे, a कितना है यहाँ से, u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड और v की 4 मीटर पर सेकंड, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। a इसमें क्या आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इन द सेकंड केस इट इज़ नेगेटिव, यानी कि -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।